HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। कर्नाटक हिजाब केस में दरख्वास्त गुजारों ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लड़कियों को हिजाब पहनकर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। जल्द समाअत का मुतालबा भी किया। CJIDY चंद्रचूड़ ने भी जल्द समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। इन्होंने कहा कि हम जल्द ही इसकी समाअत करेंगे। दर हकीकत दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट शादान फिरासत ने CJI की बेंच को बताया कि इम्तिहानात 9 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तालिबात को हिजाब पहनकर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी जाए। वो पहले ही 1 साल ज़ाया कर चुकी हैं। वकील शादान फिरासत ने कहा कि इस मामले में सिर्फ अबूरी रिलीफ पर गौर किया जाए। दरअसल अक्टूबर 2022 में 2 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग फैसला दिया था। दोनों जजों की राय में इख्तिलाफ के बाद मामला लार्जर बेंच को भेज दिया गया। इसके बाद से 3 जजों की बेंच तश्कील नहीं दी गई। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूडानी खवातीन के पास से करीब 8 करोड़ का सोना जब्त कर लिया गया। सूडान से आने वाली 23 खवातीन की और इनके सामान की शुबे की बुनियाद पर तलाशी ली गई। इनके पास से 14,906.3 ग्राम सोना बरामद हुआ। इनमें से 4 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना में एक शौहर ने बीवी के एक और टीचर के साथ नाजायज ताल्लुकात पर दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद उनके हाथ रस्सी से बांधकर गांव में इनकी परेड करवाई। ये वाक़या ज़िले मुल्क में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक के नागेंद्र जो ज़िले परिषद हाई स्कूल मंगापेट मंडल मुस्तकीर में फिजिकल साइंस और बायो साइंस स्कूल असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देता है कि नाजायज़ ताल्लुकात एक और खातून टीचर से हो गए। इस खातून टीचर का शौहर कांस्टेबल बताया जाता है ने अपनी बीवी को नाजायज़ ताल्लुकात पर इंतबा दिया था। ताहम इसकी बीवी अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाई, जिस पर इसके शौहर ने अपनी बीवी और नागेंद्र को रंगे हाथों पकड़ लिया और इनको पुलिस के हवाले करने से पहले इनके हाथ रस्सी से बांधकर गाँव में इनकी परेड करवाई। बादशाह इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC की निशस्त पर 13 मार्च को होने वाले इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने GHMC हेड ऑफिस में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा BRS पार्टी और मजलिस के अरकान असम्बली मौजूद थे। मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें ये मौका फराहम किया। इन्होंने कहा कि वो MIM में उस वक्त से काम कर रहे हैं जब वो छोटे थे। रहमत बेग ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जमात ने इनकी काविशों के इतराफ में इतना बड़ा ओहदा देकर जिम्मेदारी सौंपी है। IT और सनत के वजीर KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद जल्द ही फार्मा सिटी के साथ बैनुल अक़वामी अहमियत के एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ में तब्दील हो जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरबूत फार्मा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है और तकमील के करीब है। रियासत में लाइफ साइंस सेक्टर के हजम को मौजूदा 50 बिलियन से बढ़ाकर 5 सालों में 100 बिलियन करने की कोशिशें भी जारी है। लाइफ साइंस और इससे मुंसलिक शोबों में तकरीबन 4 लाख लोग काम कर रहे थे और ये भी आने वाले 5 सालों में तेलंगाना में दुगना होकर 8 लाख हो जाएगा। अपनी मौजूदा पोजीशन को मुस्तहकम करेंगे और नए शोबों में तरक्की का मकसद बनेंगे। रियासत हरियाणा के गुरुग्राम से एक बहुत ही अजीब मामला सामने आया। यहाँ मारुति विहार इलाके में रहने वाली एक खातून ने कोरोना के खौफ से अपने बेटे के साथ गुज़िश्ता 3 साल से खुद को घर में बंद रखा था। इसने खुद को अपने रिश्तेदारों और शौहर से भी दूर रख लिया था। पड़ोसियों को भी महसूस हुआ कि घर खाली है। कभी किचन में हल्की हल्की रोशनी जलती नजर आती या बहुत मध्यम आवाज़ सुनाई देती। खातून ने यह सब इसलिए किया क्योंकि इसे खौफ था कि कोविड इन्फेक्शन इसे और इसके बच्चे को मुतासिर कर सकता है। मंगल को महकमे सेहत, महकमे चाइल्ड वेलफेयर के अहलकार और पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुई और माँ बेटे को बाहर निकाला। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान दुनिया में कुरानी सकाफत के फ़रोग़ की राजधानी बन सकता है। इन्होंने ये बात 39वें बैनुल अक़वामी क़िराअत कुरान पाक मुकाबले की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कही, जिसमें फ़ातिहीन का ऐलान किया गया और उन्हें इनामात से नवाजा गया। तेहरान समिट हॉल में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में वज़ीर सकाफ़त और इस्लामी रहनुमाई मोहम्मद मेहदी इस्माइली और वज़ीर तालीम यूसुफ नूरी समेत दिगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। इसका आगाज़ तिलावत के ज़ुमरे में अव्वल आने वाले ईरानी क़ारी अमीन हुसैन रहमती की तिलावत कुरान पाक से हुआ।
हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर के 2 नौजवानों को जलाए जाने के मामले में गहलोत हुकूमत और हरियाणा हुकूमत से मुसलसिल सवाल कर रहे हैं, तो वहीं इन्होंने वजीर आला अशोक गहलोत के बजाय साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट को निशाने पर लिया। 19 फरवरी को पायलट के हल्के टोंक में इंतखाबी रैली निकालकर सचिन पायलट को निशाना बनाने वाले ओवैसी अब लगातार ट्वीट कर सचिन पायलट पर हमला कर रहे हैं। सचिन पायलट की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी पर मजहब की सियासत करने का इल्जाम लगाने के बाद ओवैसी ने सचिन पायलट पर जवाबी हमला किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट करके सचिन पायलट को निशाना बनाया और कहा कि सचिन पायलट वजीर आला की कुर्सी के लिए मोदी के आशीर्वाद से हरियाणा में छुपने गए थे। ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखा कि पायलट साहब, हम हमेशा उसूली और बुनियादी तौर पर बीजेपी की मुखालिफत करते रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं हैं जो पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत के क़वानीन की हिमायत करती हैं, और ना ही हम सिर्फ वज़ीर आला की कुर्सी के लिए मोदी के आशीर्वाद से हरियाणा में छुपे थे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स बराए गिलाफ काबा में विजिटर के खैर मकदम के लिए 11 ज़ुबानें बोलने वाला रोबोट फराहम किया है। ये रोबोट कॉम्प्लेक्स आने वालों का खैर मकदम भी करता है और गिलाफ काबा फैक्ट्री का तारुफ भी कराता है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक 11 ज़ुबानें बोलने वाले रोबोट की फराहमी का मकसद सऊदी विज़न 2030 के अहदाफ को आगे बढ़ाना है। विज़न में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। रोबोट 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के मुतादिद ज़ुबानों में गुफ्तगू कर सकता है। रोबोट मुतादिद खूबियों का हामिल है। विजिटर्स के चेहरों और जज्बात को पहचान सकता है। टच और हैंड मोशन के जरिए ज़ायरीन के साथ सूती बातचीत कर सकता है। रोबोट का वज़न 29 किलोग्राम है और ये बैटरी से चलता है जो 8 घंटे तक मौसर रहती है। बैटरी की चार्जिंग में 8 घंटे लगते हैं। इसकी रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा है। इसे बिजली से मुंसलिक किए जाने पर नॉन स्टॉप चलाया जा सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के अंबरपेट में कुत्तों के हमले में हलाक होने वाले 14 साला लड़के के हालिया वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अदालत ने इस वाक़े को सुमैटो अज खुद कार्रवाई के तहत समाअत करने का ऐलान किया। इस वाक़े पर हाईकोर्ट ने तबसरा किया, 4 साला बच्चे पर कुत्तों का वहशियाना हमला करना इंतहाई अफसोसनाक है। अदालत ने कहा कि लड़के की मौत पर बहुत दुख हुआ। हाईकोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करते हुए पूछा कि GHMC दरअसल क्या कर रही है, आपकी लापरवाही से बच्चा मर गया। हाईकोर्ट ने GHMC से पूछा कि इस तरह के वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बादशाह हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी GHMC हैदराबाद, कलेक्टर तेलंगाना लीगल सेल अथॉरिटी और म्यूनसिपल ऑफिसर अंबरपेट को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मुकम्मल तफसीलात के साथ जवाबी हलफनामा दायर करने का हुक्म दिया कि वो लड़के की मौत के मुआवजे की अदायगी के मामलात पर गौर करेगी। हाईकोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।